ओके, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, और फिलहाल हमने 2 पार्ट को कवर कर लिया है। उसमें हमने बेसिक जो प्रश्न है और जो एग्ज़ाम में आते हैं अक्सर उस तरह के प्रश्न को डिस्कस किया है। और हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम 5 प्रकार के प्रश्न जो होते हैं हमारे डेली के क्लास में, तो उसको कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें आप क्या चीज़, मतलब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के तरीक़ा से समझते हैं या ट्रिक, क्योंकि आपको इस तरह के प्रश्न जो आते हैं आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो ये ट्रिक होते हैं, धांसू ट्रिक या जहर ट्रिक, जो भी आप बोल सकते हो, तो वो है। तो आपको देखना है कि क्या है, मतलब हमारे हिसाब से तो ये कंसेप्ट हम इसको बोलते हैं, ना कि ट्रिक जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। सो आप इसको किस तरीके से लेते हैं आप देखिए, लेकिन हम तो कंसेप्ट की तरह इसको बताने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, हम देखिए और इन्जॉय कीजिए। और इन्जॉय का मतलब मेरा कि देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कॉमेडी ना है कि इसको इन्जॉय करना है, वैसे मज़ा आएगा बनाने में, इतना तो गारंटी लेते हैं। तो चलो देखते हैं और जो टाइप 11 है क्या प्रश्न है। तो देखो बाबू, यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है, तो दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो मतलब जो संख्या होगी उसका जो अंक प्राप्त होगा उसके बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो देखो कुछ नहीं है, मान लो संख्या x है। अब x का जो 1/3 है और जो क्या है, x/5 से 5 अधिक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x/3 माइनस x/5 बराबर 5 कर देना है। और यहाँ पर तिरछा तिरछा गुणा करोगे 5x माइनस 3x बटा में 15 करोगे, यहाँ पर 5 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा, 2x। हम दोबारा नहीं लिखते हैं इसको, 2x और ये 15×5 = 75, 2x बराबर 75 आपका हो गया। मतलब कि x बराबर आपका क्या हो गया, 37.5। अब देखो यहाँ पर अगर आपका ये 38 रहता तो प्रश्न के हिसाब से आपको 8 में से या जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाना होगा, आपका 5 आंसर रहता। अब यहाँ पर हमको तो पॉइंट में आ गया, तो 2 अंक हुआ कहाँ से आपका, तो पॉइंट में आया, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको दिया रहेगा एक ऑप्शन कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं अक्सर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पॉइंट में हुआ तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहीं 37 रहता तो हमारा 7 - 3 हो जाता, यानी कि 4 हमारा आंसर होता। तो ना देखते हैं अगला जो प्रश्न हमारा है उसको। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक अगर चाहते हो तो यहाँ पर याद कर सकते हो कि ऐसे भी कर सकते थे, x/3 माइनस x/5 बराबर 5, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपका दिया रहे प्रश्न है कि अधिक या कम रहेगा, से अधिक या कम, तो आपका माइनस हमेशा होता है। ऑलरेडी यहाँ पर बराबर के जो पहले है उसको माइनस कर दोगे तो आपका जल्दी बनता है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट ही है, मतलब यहाँ से जो प्लस होता है वो बदल के आ जाता है। तो ओके, कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। इस तरह के एक आध प्रश्न और होगा तो देख लेते हैं। टाइप 12। तो यहाँ पर देखो बाबू, एक प्रश्न और है उसी तरह का। तो क्या बोल रहा है आप देख सकते हो कि दिया है प्रश्न है कि किसी संख्या का मतलब 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 2 अधिक हो जाता है। तो जिस लाइन में प्रश्न बोल रहा है उसी लाइन में हम बनाते हैं। किसी संख्या का जो 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है। मान लो संख्या हमारा x है और उसको 7x/3 से घटाया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, उसी संख्या के 7/3 से, मतलब 7x/3 हुआ, और इसको कितना घटाया जाता है, 2/3, मतलब 2/3। तो संख्या क्या प्राप्त होता है, तो x+2, मतलब संख्या से 2 ज़्यादा प्राप्त होता है। समझ गए। और यहाँ पर आप जो पहले बताए हैं तो इसको x इधर भी कर सकते हो, तो ऐसे कोई करने का कोई मतलब नहीं बनता कि कोई इजी वे में बन सकता है, तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो वैसे आप नीचे में जो आता है हमारा 3, इसको 3 लिख सकते हो। कॉमन बेस हमारा जो क्या बोलते हैं बटा का जोड़ होता है उसको बनाने के लिए, यहाँ पर 7x का 7 रहेगा और 2x रहेगा, और x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 5 कर सकते हो, 5x एंड 5x ये यहाँ पर गुणा होगा तो 3x - 2 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर 6 होगा, और ये आएगा यहाँ पर तो घटेगा 2x हो जाएगा। 2x मतलब कि यहाँ पर 6 और कटेगा यहाँ पर 3x बराबर 3, आंसर हमारा हो गया।
तो ऐसे कोई ट्रिक नहीं होता है, ये कंसेप्ट होता है। आप जितना जल्दी करते हैं आपका जल्दी मतलब बनेगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस से ये सब आता है। तो देखते हैं हम टाइप जो 13 है उसको। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लो इस तरह के प्रश्नों को आपको हमेशा x मान लेना होता है, या तो एक भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x पहले हम मान लेते हैं। x में से सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ जो पहले बताया है ना कि x कहाँ मानना है, x नहीं, तो यहाँ पर ही मानना जाएगा, क्योंकि आपको जो नॉर्मल नंबर दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पर 33 दिया है, तो इसके घटाना के लिए एक में से इसको नहीं घटाओगे, आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको x मानना पड़ेगा। यहीं भूल गए थे हम उधर बताना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो आप x यहाँ पर मानोगे, और बाटा में जैसे रहेगा 3/2 या 4/3, तो वहाँ पर आप एक मान सकते हो। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमेशा ही x मान सकते हो, इसमें कोई कुछ गलत बात नहीं है। तो आप x मान लो, x में से 33 आप घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, x का 5/8। यही तो प्रश्न में दिया है। और तो तिरछा गुणा होगा तो 8 × 8x हो गया, और माइनस यहाँ पर देखो आप गुणा भी कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो इतना ही 8, क्योंकि हमारा कटाने में सुविधा होगा। और इसको करोगे तो 5x हो जाएगा। तो 5x यहाँ से घटेगा 3x, और ये जो जाएगा 33 × 8। अब देखो यहाँ पर हमारा x बराबर 88 आ गया। यहाँ पर आप गुणा भी कर सकते थे इसको, तो गुणा करोगे तो टाइम लॉस होगा, ऐसे रखोगे तो जल्दी कटेगा और इजी तरीके से बनेगा। तो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं कभी कभी, तो उसको कभी एक वीडियो जो होगा हमारा कभी उसमें बता देंगे कि बहुत सारा कंसेप्ट छोटा छोटा होता है, या तो उसको कंसेप्ट बोलो, ट्रिक बोलो, जो भी आपके हिसाब से। तो चलो देखते हैं 14। तो देखो यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से एक बड़ा है। मतलब बड़ा या छोटा मतलब माइनस होगा। तो मान लो संख्या x है और अगली संख्या क्या होगा, x+1 होगा। इतना समझ में आया। तो आप x में 3 कर दोगे, और अगली संख्या के 1/4 से एक बड़ा है, मतलब कि ऐसे भी होता है ना, इसका x+1 का 4 से एक बड़ा, ऐसे तो मतलब ये आएगा यहाँ पर माइनस। तो वहीं कह रहा था कि जिससे कि आपको बड़ा छोटा का मतलब माइनस ही होता है, तो आप ऐसे दोबारा हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट उस तरह से आपको बता रहे थे। तो कोई नहीं, आप बनाना तो डायरेक्ट इतना ही लिखना। ओके, तो देखो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और ये जाएगा तो 3x माइनस से सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ माइनस जो आया हमारा 3 हो जाएगा, और 12 ये 12 यहाँ पर जाएगा तो 12 हो गया, और ये माइनस है ना, -3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 4x मतलब x बराबर 15 आपका आंसर हो गया। ओके, कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत ईजी था। आपको यही कंसेप्ट था कि अगली संख्या जो है उसको देखना था ना। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है हमको। ओके, तो देखो बाबू यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो दिया है कि किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है उसी तरह से बनाते हैं। तो वो संख्या ज्ञात करना बोल रहा है ना, तो मान लो संख्या x है, तो संख्या के 6 गुने मतलब 6x से 5 घटाना है। तो संख्या का आंसर क्या होगा, आंसर मतलब बराबर के बाद क्या लिखोगे, 2 गुने, संख्या के 2 गुने से 7 अधिक। बस यही तो हल करना है हमको। क्या होगा, 4x, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, मतलब 12, x बराबर हमारा थर्ड हो गया, सॉरी यहाँ पर थर्ड। तो ये था हमारा आज का जो प्रश्न था, काफ़ी बेसिक था, काफ़ी इजी था, मज़ा आया होगा हमको जहाँ तक लगता है। तो इसके अगले पार्ट में मिलेंगे हम अब। और यहाँ पर आप ध्यान देना कि क्या बोलते हैं हम डेली कि प्रीवियस ईयर एंड कोई आपका साइड बुक जो होगा आप उसको बना सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको होता है, ज़्यादा आपको नॉलेज देगा वहीं।
तो या तो आप ये भी कर सकते हो कि मान लो कहीं पढ़े हो तो आपको वो कंसेप्ट सही लग रहा है जो पढ़े हो, तो उसको ही प्रेफर करना, इससे ज़्यादा बेटर होगा हम जो बता रहे हैं, क्योंकि आप उस पर पहले से वर्क कर चुके हो और ट्रिक के चक्कर में आपका वो भी गोल होगा, ये भी गोल होगा। आप इसीलिए एक रास्ता पर चलो, अगर अच्छा लगे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगर उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लियो तो उसी को आप प्रेफर करना, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना होगी, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जो एग्ज़ाम हॉल होता है ना, बहुत प्रेशर होता है, जल्दी याद नहीं आता। तो मिलते हैं बाबू इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर सेट जो भी हो आप लगाते रहिए।